वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाएगा और इस पर एक लंबी बहस होने वाली है। करीब 8 घंटे से भी ज्यादा की बहस यहाँ पर हो सकती है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष और विधायक अबू असीम आजमी। आजमी साहब, क्या कहना है बिल को लेकर? एक नया बिल जिन लोगों ने बिल लाया है, ये मुसलमानों को इस देश में अपमानित करके इनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहते हैं। इस देश में हम जो रहते हैं ना, हम पाकिस्तान चले गए होते 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ। उस वक्त जब पाकिस्तान बन गया, मुसलमान अपने सरो सामान को लेकर के पाकिस्तान की तरफ रवां दवा था। लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि इस मुल्क में मुसलमानों को वही हक मिलेगा जो हिंदुओं को मिलेगा, जो दूसरों को मिलेगा। आप इस मुल्क को छोड़ कर मत जाइए, इस मुल्क में आपका हक है, आपने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। तो मुसलमान पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल के हिंदुस्तान में रहा है। और आज जब से ये सरकार 2014 से आई है ना, ये एक एक काम मुसलमानों के खिलाफ कर रही है। मुसलमानों को आतंकवाद बना रहे हैं, मुसलमानों को NRC CA ला करके उनका सर्टिफिकेट चेक करेंगे, उनको देश से बाहर निकाल देंगे। हर मस्जिद के नीचे मंदिर उनको नजर आ रही है, ये इनको मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। कोई नमाज पढ़ेगा तो उसका पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। ये मुस्लिम दुश्मनी कर रहे हैं लोग। इसलिए इस बिल का कहीं से भी मुसलमान सपोर्ट नहीं करेगा। मैं उन तमाम MP से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बिल का अपोज कीजिए। ये सरकार की दी हुई जमीन नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो डिफेंस के पास है, वो सरकार ने दिया हुआ है। उसके बाद रेलवे के पास है, सरकार ने दिया है। उसके बाद हमारे पास जो वक्फ की जमीन है, हमारे बुजुर्गों ने अपने सवाब के लिए, अपने इस जमीन को दरगाहों के लिए, मस्जिदों के लिए, स्कूलों के लिए, अनाथ आश्रम के लिए दे दिया है, वक्फ कर दिया है। और ये अल्लाह के नाम पर है। मरती रहती दुनिया तक ये जमीन बेची नहीं जा सकती। इसलिए इस जमीन को लोग अपनाने के लिए एक नया कानून लाना चाहते हैं ताकि जमीन पर हथियार लें, इसको कब्जा कर लें। इसलिए हम इस जमीन को सरकार की दी हुई नहीं है। हम इस बिल का पूरी ताकत के साथ अपोज करेंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। सरकार कह रही गरीब मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए ये बिल अच्छा है। बिल्कुल गलत है, ये बिल बिल्कुल गलत है। कुछ चापलूस मुसलमान होंगे जो तलवे चाटते होंगे, उनको वो किसी लालच में, इनके दबाव में कुछ बोल देते होंगे। लेकिन इस देश का मैक्सिमम मुसलमान, 99.9% मुसलमान जो इंसाफ पसंद है, और हिंदू भी, अखिलेश यादव कोई मुसलमान तो नहीं, हिंदू हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो सब लोग इस बिल का अपोज करेंगे। और देखा जाए तो कल देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट करके उद्धव ठाकरे से आह्वान किया कि बाला साहब का जो सपना था कि वक्फ का सुधारना विधेयक संसद में सादर हो, कल वो हो रहा है। तो क्या उद्धव ठाकरे समर्थन देंगे? ये सवाल उनसे पूछा है। आज तक उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दिया आपने, उस वक्त आह्वान नहीं किया आपने उसके MLA को तोड़ दिया, MP तोड़ दिया, आपने उसकी चलती हुई सरकार को खत्म कर दिया, और आज आह्वान कर रहे हैं आप। मैं उस वक्त उनसे कहना चाहता हूं, उद्धव जी से, कि आपने कहा था कि मैं 30 साल तक BJP के साथ रहकर गलत मैंने किया, अब मैं सेक्युलर हो गया हूं, आपके साथ हम लोग थे, हमारा ये इलाका जो है पूरा मुस्लिम इलाका है, सबने उस बाला साहब ठाकरे को वोट दिया जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने की बात करते थे। लेकिन इसलिए दिया ना कि उन्होंने कहा कि हम 30 साल तक हमने गलती किया था, हम वापस आ रहे हैं सेक्युलरिज्म में। और अगर आपने इस बिल का सपोर्ट किया तो मैं समझूंगा कि आपने हमारे साथ दगा किया। आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। चिराग पासवान और बाकी जो नेता है, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, क्या कहेंगे आप? उनने तो वहां पर व्हिप जारी कर दिया है वोटिंग के लिए। ये सब अगर ये करेंगे तो सब मुसलमानों के साथ दगा कर रहे हैं ना, ये तो गलत कर रहे हैं। हमारा वोट लेते हैं लेकिन हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। सोचेंगे इसके बाद हम लोग, हमारी जो लीडरशिप है वो तय करेगी हमें क्या करना है, वैसे हम लोग करेंगे अगर ये लोगों ने बिल को सपोर्ट किया। इस बिल की क्या क्या चीज को लेकर आपका विरोध है अबू भाई? क्योंकि उसमें भी 2 हिंदुओं को भी शामिल करने की बात कही है, और भी ऐसी कई चीजें हैं। नहीं, इस बिल में कलेक्टर को पावर दे दिया जाएगा। 1949 की रात में बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी गई थी, तो एक वहां का नायर कलेक्टर था। अगर नायर कलेक्टर ने मूर्ति को निकाल दिया होता तो तमाशा खत्म हो गया होता। आज आप कलेक्टर को पावर दे, कलेक्टर बंद कमरे में रहता है ना, जब चीफ मिनिस्टर का फोन आता है ना तो खड़ा हो जाता है, सर 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 सर, गुलाम रहता है वो सरकार का। सरकार ये वो ऑर्डर कर देगा ना। अभी महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, 36 कलेक्टर एक CEO के ऑर्डर पर काम करते हैं। अब CEO जो है 36 कलेक्टर भी ऑर्डर पर काम करेगा। वो जहां हाथ रख देगा कि ये जमीन वक्फ की नहीं है, ये मस्जिद वक्फ की जमीन नहीं है, वो जो है वक्फ की जमीन से खत्म हो जाएगी, मस्जिद बंद कर दी जाएगी। मैं कहता हूं कि अगर बात करना है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जमात इस्लामी से, जमात उलमा के लीडरों से बैठ के बात करो, क्या क्या ऑब्जेक्शन खत्म करो इसको। मैं कहता हूं आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप जो भी काम करोगे ना 100% मुसलमानों के खिलाफ ही करोगे। इसलिए हमें कभी भी ये बिल मंजूर नहीं हो सकता।
ये थे अबू आसिम आजमी। वक्फ संशोधन विधेयक आज संसद में रखा जाएगा, राज्यसभा में रखा जाएगा। इसका विरोध यहाँ पर अबू आसिम करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।